कि शैतान के नफ्स को सबसे ज़्यादा किस अमल से तस्कीन पहुँचती है, या यूँ कह लीजिए कि शैतान को किस काम को करने से, अपनी ज़रूरियतों से किस काम को करवाने से सबसे ज़्यादा राहत मिलती है, सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है, या यूँ कह लीजिए कि सबसे ज़्यादा उसे खुदा न खास्ता अगर कोई शख्स बदकारी कर लेता है, खुदा न खास्ता अगर कोई शख्स शराब पी लेता है, सूद लेता है, बेशर्मी बेहयाई करता है, रिश्वत लेता है, व्हाट्सोएवर आप गुनाहों को मतलब आप फैलाते चले जाइए, कोई भी गुनाह करता है, शैतान को उस पर इतनी खुशी नहीं होती। आप जानते हैं जितनी खुशी उसे इस बात पे होती है कि मियाँ बीवी के दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन। तमाम देखने वालों को जुनैद इकबाल की जानिब से इंतहाई मोहब्बत के साथ अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि शैतान सबसे ज़्यादा किस फेल से खुश होता है, या यूँ कहिए कि शैतान के नफ्स को सबसे ज़्यादा किस अमल से तस्कीन पहुँचती है, या यूँ कह लीजिए कि शैतान को किस काम को करने से, अपनी ज़रूरियतों से किस काम को करवाने से सबसे ज़्यादा राहत मिलती है, सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है, या यूँ कह लीजिए कि सबसे ज़्यादा उसे दिली तौर पे जो है तमानियत महसूस होती है, यानी उसका नफ्स मज़ीद फूलता है। वो बुनियादी तौर पर औरत और मर्द के दरमियान जुदाई, यानी शौहर और बीवी के दरमियान जुदाई का मंजरनामा है। जब ये मंजरनामा उसके सामने पेश होता है ना साहब, तो उससे ज़्यादा खुशी का आलम उसके लिए और कुछ नहीं होता। मैं आज ज़ाहिर है मैं दिल चाह रहा है कि मैं ज़रा इस मौजू पर गुफ्तगू करूँ, क्योंकि ये जो रिश्ता है ना, जिसे आप मियाँ बीवी का रिश्ता कहते हैं, बहुत मुक़द्दस तरीन रिश्ता होता है साहब। ये बहुत ही मुक़द्दस तरीन रिश्ता है। इससे ज़्यादा हसीन रिश्ता इस दुनिया के अंदर कोई हो ही नहीं सकता। और याद रखिए, ये जो हमारे यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड की जो एक फ़िज़ा चल पड़ी है ना साहब, ख़ास तौर पर जो मैरिज इंस्टीट्यूशन को जो है वो तबाही और बर्बादी के दहाने पर ला के खड़ा करना चाहते हैं माज़अल्लाह, या उसे कोलैप्स करना चाहते हैं, उसे बर्स्ट करना चाहते हैं, ये बाकायदा एक साजिश के तहत हो रहा है, एक साजिश के तहत हो रहा है। यानी ख़वातीन को अलग एग्जेक्यूरेट किया जा रहा है, मर्दों को अलग एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, फिर वो जो एक ख़ास जो गंदी और ताफ़ुन ज़दा तहजीब है, उसको एक ख़ास मकसद के तहत मुख्तलिफ टूल्स के ज़रिए से इस माशरे के अंदर इंडक्ट किया जा रहा है। यानी इसकी मिसाल इस तरह से ले लीजिए कि आज बहुत से टीवी ड्रामाज में जो है वो अब एक वर्ड यूज़ हो रहा है मैरिटल रेप का। यानी आप सोचिए कि अब मियाँ बीवी के रिश्ते को लाकर उन्होंने इस नहज पे माज़अल्लाह खड़ा कर दिया है कि यहाँ पे भी जो है वो औरत और मर्द के दरमियान एक वर्ड जो है बाकायदा यूँ कह लीजिए इंडक्ट कर दिया गया, इंजेक्ट कर दिया गया कि अगर किसी किस्म की कोई रंजिश हो जाए और खुदा न खास्ता अगर औरत मर्द आपस में एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और किसी वक्त मर्द जो है वो उससे रुजू करना चाहता है, तो उसको उन्होंने मैरिटल रेप का बाकायदा नाम देकर औरत को मजीद एक्सप्लॉइट कर दिया है। और ख़ास तौर पर जो नौजवान बच्चियां हैं उनको मजीद तबाही और बर्बादी के दहाने पर ला के खड़ा किया जा रहा है। ये खास मकसद के तहत सारा काम हो रहा है इस माशरे के अंदर, क्योंकि मकसद सिर्फ एक है, यह है कि निकाह का जो इंस्टीट्यूशन है या निकाह का जो इदारा है उसको तबाह कर दिया जाए, लोग शुतरे बेमुहार हो जाएं, बेसरोपा आज़ादी हो साहब, नंग पर होना चाहिए, बेशर्मी होनी चाहिए, बेहयाई होनी चाहिए, माशरा मुकम्मल तौर पर शुतरे बेमुहार हो जाए, लड़कियां जिस तरह चाहें जिए, लड़के जिस तरह चाहें जिए, गर्लफ्रेंड्स का तस्वुर, बॉयफ्रेंड्स का तस्वुर, यानी इस तरह की जो तस्वुरात हैं वो इस माशरे के अंदर आम किए जाएं। जहन में रखिए साहब, ये जो रिश्ता है ना, मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा मुकद्दस तरीन रिश्ता है, और इस रिश्ते को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना एहतराम, इतना तकद्दुस, इतना इकराम अता किया। आप सोचिए कि इस दुनिया के अंदर जो सबसे पहला रिश्ता उतरा है, आप जानते हैं वो कौन सा है? सबसे पहला रिश्ता अल्लाह ताला ने मियाँ और बीवी का उतारा है। सबसे पहला रिश्ता हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा, यानी आप सोचिए इन दोनों का रिश्ता पहला रिश्ता है जो मियाँ बीवी की सूरत में है। फिर उसके बाद माँ बाप का रिश्ता है, उसके बाद आल औलाद का रिश्ता है, ये सारे रिश्ते उसके बाद जनरेट होते हैं। पहला रिश्ता इस दुनिया के अंदर अगर कोई जनरेट हुआ है या इंट्रोड्यूस हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ मियाँ बीवी का रिश्ता है। और ये इतना हसीन रिश्ता है कि कुरान ने तो इसको बड़े खूबसूरत अंदाज से इंटरप्रेट किया, यानी हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, ये तुम्हारे लिबास है, उनके लिबास। अच्छा, बात ये जो लिबास है, इस वक्त जो मैं लिबास पहना हूं, ये क्या है? सबसे पहले लिबास का काम होता है तन को ढांपना। दूसरा, लिबास आपको प्रेजेंट करता है, आपकी ज़ेबाइश, आपकी आराइश, यानी आपको हसीन दिखाता है, आपको खूबसूरत दिखाता है। तीसरा ये कि लिबास का ये काम होता है, चूंकि वो तन ढांपता है तो तन ढांपने के साथ साथ वो आपके जिस्म के ऐब भी छुपाया करता है। ऐसा ही है ना, यानी आपके जिस्म को ऐब छुपाकर आपको बावकार दिखाया करता है, आपको जो है वो माशरे के अंदर प्रेजेंटेबल दिखाया करता है। तो मियाँ बीवी के रिश्ते में अल्लाह तबारक व तआला ने यह खूबसूरती रखी है कि दोनों एक दूसरे के लिबास हैं, यानी एक दूसरे के ऐबों को भी छुपाते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे अंदाज से इज्जत के साथ, तौक़ीर के साथ, तकरीम के साथ प्रेजेंट भी करते हैं, और एक दूसरे के लिए इंतहाई खूबसूरत और
हसीन तरीन हवाला भी हुआ करते हैं। यानी आप देखिए मर्द जो है वो बहुत फख्र के साथ ये बयान करता है कि मेरी बीवी बहुत नेक है, बहुत पारसा है और बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे अंदाज से घरदारी को चलाती है, बच्चों की तरबियत, वालिदैन की खिदमत, यानी पूरा जो एक कुंबा कबीला है उसको लेकर वो चलती है। इसी तरह से मर्द के लिए औरत जो है वो जब उसका इंट्रोडक्शन औरत देती है तो इस तरह से देती है कि मेरा जो खाविंद है वो बहुत नेक है, नमाजी है, बावकार है, हलाल रोजगार कमाने वाला है, घर की सारी जिम्मेदारियां उठाने वाला है। मतलब आप उसको बढ़ाते चले जाइए तो दोनों ही एक दूसरे का बड़ा खूबसूरत हवाला होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब इनके दरमियान कोई खलीज पैदा हो जाए, जब इनके दरमियान कोई तसादुम हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई रिफ्ट हो जाए, कोई डिबेट कायम हो जाए, कोई किलकिल हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, तो उसको कोशिश किया कीजिए कि फौरी तौर पर सॉर्ट आउट कीजिए। फौरी तौर पर इंस्टेंटली आपके जहन में यह ख्याल आ जाना चाहिए, जिस वक्त बीवी या शौहर दोनों में से कोई एक अपनी पटरी से उतरता हुआ नजर आए या डिस्ट्रैक्ट होता हुआ नजर आए या आपको नजर आए कि जी इस वक्त मामला जो है कुछ बिगड़ गया है, तो फौरी तौर पे आपके जहन में यानी आपके लाशऊर के अंदर ये बात होनी चाहिए कि शैतान ने अपना जाल फेंक दिया है, शैतान ने अपना दाना डाल दिया है, शैतान ने अपना तीर चला दिया है। अब इस जाल से, इस दाने से, इस तीर से बचेगा वही जो इस बात को समझ ले कि हमारे दरमियान जो झगड़ा हो रहा है वो बुनियादी तौर पर शैतान ही करवा रहा है और वो चाहता है कि हम आपस में अलहदा हो जाएं। यानी आप सोचिए साहब कि शैतान के लिए ये जो मियां बीवी का झगड़ा है ना, इससे ज्यादा बेहतरीन टारगेट कोई नहीं है, इससे ज्यादा खुशी का मामला ही कोई नहीं है। हम मतलब खुदा ना खास्ता अगर कोई शख्स बदकारी कर लेता है, खुदा ना खास्ता अगर कोई शख्स शराब पी लेता है, सूद लेता है, बेशर्मी बेहयाई करता है, रिश्वत लेता है, व्हाट्सोएवर आप गुनाहों को मतलब आप फैलाते चले जाइए, कोई भी गुनाह करता है, शैतान को उस पर इतनी खुशी नहीं होती, आप जानते हैं, जितनी खुशी उसे इस बात पे होती है कि मियाँ बीवी के दरमियान उसने जुदाई डाल दी है। तो आज मैं सिर्फ एक बात आपको समझाना चाहता हूं कि जो खवातीन, जो मर्द हजरात आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं, जो जोड़े आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते हैं, या यूं कह लीजिए कि वो खुदा न खास्ता किसी नतीजे पर पहुंचने वाले हैं कि हमें आपस में अलहदगी इख्तियार कर लेनी है या हमें साथ नहीं रहना या हमें साथ नहीं चलना, अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा रीजन नहीं है कि जो वाकई आपको जो है वो अलहदा हो जाना चाहिए, तो फिर ज़हन में रखिएगा कि बहुत सी जगहों पर सिर्फ इतना होता है कि बेसरोपा किलकिल होती है और नतीजा क्या निकलता है कि हम अपनी यूं घरौंदा जो होता है, अपना घरौंदा होता है ना, इस घरौंदे को हम अपने हाथ से बनाकर अपने हाथ से तबाह बर्बाद कर दिया करते हैं। यानी हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान अपना तख्त पानी पर सजाता है। कहां सजाता है? पानी पर सजाता है। यानी यूं कह लीजिए कि शैतान समुंदर के बीच में बाकायदा अपने एक तख्त सजाता है। अब होता यह कि वो अपने लश्करों को रवाना करता है बाकायदा टास्क देकर, टारगेट देके। सरकार इस्लाम फरमाते हैं कि फिर वो अपने लश्करों को रवाना करता है, वो लोगों को गुमराह करते हैं। और फिर सरकार फरमाते हैं कि इनमें से उसका ज्यादा मुकर्रब वो होता है जो उनमें सबसे ज्यादा गुमराह कुन हो। फिर उसके बाद फरमाते हैं कि उनमें से एक आता है तो वो बताता है कि मैंने ये किया, तो वो कहता है कि तूने कुछ भी नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर उनमें से एक आता है तो वो कहता है कि मैंने फुलां का पीछा नहीं छोड़ा। सुन रहे हैं आप? मैंने फुलां का पीछा नहीं छोड़ा, हत्ता कि मैंने उसके और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई डलवा दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शैतान उसे अपने करीब कर लेता है और कहता है कि तुम बहुत खूब हो, हाँ तुम बहुत खूब हो। यानी अब मैं इसका अगर क्रक्स आपके सामने रखूं ना इस हदीस पाक का, तो मैं एक तिफल मकतब की हैसियत से समझाऊं कि शैतान जो है अपनी ज़ुर्रियतों को अपने तख्त के पास बुलाता है बाकायदा। जैसे कहते हैं ना कि एक बादशाह अपना स्टेज सजाता है और फिर उसके बाद जो है उस तख्त के पास उसके दरबारी सारे खड़े हुए होते हैं। मैं सिर्फ एक आपको बिला तमसील अर्ज कर रहा हूं, तो मतलब वो कैफियत आप सोच लीजिए कि शैतान अपने तख्त पर बैठा है, उसके सारे चेले जो उसके आसपास खड़े हुए, उसकी ज़ुर्रियतें उसके पास खड़ी हुई हैं और वो सबको टारगेट्स देकर भेजता है, बाकायदा टास्क देकर भेजता है कि तू ये काम कर, तू ये काम कर, तू यहाँ डिप्यूट है, तू इस इलाके में डिप्यूट है, तू उस गली में डिप्यूट किया गया है, तू उस घर पे, तू उस बंदे पे, तू उस बंदी के ऊपर डिप्यूट किया गया है। तो वो मुख्तलिफ किस्म के काम वो करवाता है उनसे। अच्छा, होता यह कि सबका काम गुमराह करना होता है, तो लोग आके अपनी अपनी ज़ाहिर मतलब जितने भी शयातीन हैं, जितनी भी ज़रूरियतें हैं, वो आके अपनी अपनी रिपोर्टिंग करते हैं कि मैंने फुला ये काम किया, फुला ये काम किया, फुला। फर्ज कीजिए वो कोई कहता है मैंने उसको शराब में डाल दिया, कोई कहता है मैंने उसको सूद की बीमारी में डाल दिया, कोई कहता है मैंने उसे रिश्वत की बीमारी में डाल दिया, कोई कहता है मैं उसे करप्शन की बीमारी में डाल चुका हूं, कोई कहता है मैं उसे बेशर्मी बेहयाई की बीमारी में डाल चुका हूं, कोई कहता है मैं उसे ग़ीबतों की बीमारी में डाल चुका हूं, कोई कहता है मैं उसे झूठ की बीमारी में डाल
चुका हूं, कोई कहता है मैं उसे चुगलखोरी की बीमारी में डाल चुका हूं, कोई कहता है मैं उसे खयानत की बीमारी में डाल चुका हूं, कोई कहता है कि मैं उसे हुकूमत की लज्जत की बीमारी में डाल चुका हूं। यानी गर्ज के मुख्तलिफ किस्म के गुनाहों के बारे में वो बताता रहते हैं, मतलब जो जितने भी ज़ुर्रियतें वो आके उसे रिपोर्ट करती रहती है, वो कहता है ठीक है, वो कहता है ठीक है। यानी वो किसी बात पे इतना खुश नहीं होता, लेकिन जब आकर उसे ये रिपोर्ट किया जाता है कि मैंने बाकायदा एक शख्स का पीछा पकड़ लिया या एक औरत का पीछा पकड़ लिया, यहां तक कि मैंने मियां बीवी के दरमियान जुदाई डलवा दी, तो वो शैतान जो है उसे अपने करीब करता है, यानी उसे इकराम देता है अपनी निगाहों में, उसे इज्जत देता है, उसे तौकीर देता है और कहता है कि हां तुमने खूब किया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या है? इसका मतलब यह है कि आज ये जितनी भी फिजा बनी हुई है ना पूरी दुनिया में, जितने भी, ये बेसिकली शयातीन के हरकारे हैं, ये शैतान के हरकारे हैं, ये इब्लीसी हरकारे हैं जो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त काम कर रहे हैं, जिनका आपको जहां जहां ये ज़हन में रखिएगा कि मैरिज इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ बात करते हुए लोग नजर आए, आपको जहां जहां निकाह के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ बात करते हुए लोग नजर आए, जहां जहां आपको जायज रिश्ते पर कलाम करने वाले लोग नजर आए, जहां जहां आपको मियां बीवी के रिश्ते पर सवाल उठाने वाले नजर आए, वो तमाम खवातीन, वो तमाम मर्द जो कि मैरिज इंस्टीट्यूशंस पर सवाल उठा रहे हैं या किसी तौर से एनजीओ की सतह पर या यूं कह लीजिए कि मुख्तलिफ अंदाज से काम कर रहे हैं, या पाकिस्तान के अंदर आपको कहीं गली कूचों में या सड़कों पर नजर आए, ज़हन में रखिएगा ये बुनियादी तौर पर प्रोवोकर है शैतान के, ये उस नजरिए को टो कर रहे हैं, ये शैतान की यूं कह लीजिए ज़ुर्रियतें हैं जो शैतान ही का काम कर रही हैं और किसी तौर से वो चाहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। और खासतौर पर जो नौजवान बच्चियां हैं उनको वो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, नौजवान बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एक बात ज़हन में रखिए, मैं नौजवानों से खासतौर पर मुखातिब हूं, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ज़ाहिर है, मैं इस पर कलाम करता रहा हूं कि हमारे यहाँ तरबियत का बड़ा फुकदान है। तरबियत का फुकदान अगर ये ख़त्म हो जाए, लोग निकाह करने से पहले अपने बच्चों को उनको बताएं कि साहब निकाह के क्या तौर तरीक़े हैं, क्या उसके डोंट्स के एरियाज़ हैं, क्या उसके डूज के एरियाज़ हैं, हुकूक क्या हैं, फ़राइज़ क्या हैं, बहुत से मसाइल वैसे हल हो जाएं। लेकिन आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, जहन में आपके रहे कि जब भी आपके और आपकी बीवी के दरमियान, यानी मियाँ बीवी के दरमियान जब भी कोई रिफ्ट हो या झगड़ा हो, तो फौरी तौर पर आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि हाँ ये शैतान है जो कि लग गया है हमारे घर को बर्बाद करने में, हमारे रिश्ते को बर्बाद करने में। हम शैतान को तबाह कर देंगे, इंशाअल्लाह अपने रिश्ते को तबाह नहीं करेंगे। हम उसको बर्बाद कर देंगे, अपने रिश्ते को बर्बाद नहीं करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम घरों को बचा कर रखे और हमें अक़ल सलीम अता करे साहब कि मियाँ बीवी के रिश्ते से बेहतर और हसीन रिश्ता, पाकीज़ा रिश्ता कोई हो ही नहीं सकता। इस दुआ, इस उम्मीद, इस यकीन के साथ अल्लाह ताला आपका, हमारा, हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।